नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा एसएससी फेज 12 का पेपर हुआ था। तो आज है 24 जून और पहले शिफ्ट के 25 क्वेश्चन जो हमें मिले हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है जो बाराबर पहाड़ी है उसकी जो गुफा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें बाराबर पहाड़ी की तो वो हमारे बिहार राज्य में स्थित है। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। देखो, आज क्वेश्चन पूछा गया है जिले के बारे में, मतलब कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में है। कल आपसे जिला भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा जहानाबाद जिले में स्थित है। बाराबर पहाड़ी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं, इसलिए ये क्या हो गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, इसको याद रखिएगा। अब जिसका सीपीओ का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपने याद रखनी है। जो बाराबारी पहाड़ी है वो कहाँ पर है? बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो, सबसे पहले बच्चों बात आई है यहाँ आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली क्या याद रखनी है? जो फर्स्ट सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है आईएनसी से, वो आपने याद रखनी है बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसकी? आईएनसी की, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछी जाए तो एनी बेसेंट। अगर आपसे इंडियन पूछ लिया जाए कि इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है बच्चों, कौन थी? सरोजनी नायडू। कल को आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, एक लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन कब हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का 1929 में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी बच्चों? जो पूर्ण स्वराज था उसकी मांग की गई थी लाहौर सेशन में। जो ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है लाहौर सेशन का, ठीक है। आज के में पूछा गया था कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब बात करते हैं 1885 की। 1885 बॉम्बे, डब्ल्यूसी बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। प्रथम सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा सेशन जो हुआ था 1886 कलकत्ता सेशन, उसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। 1887 में जो तीसरा हुआ था मद्रास, उसके थे आपके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ हाथ मिलाने की अपील की गई थी। और 1888 का जो इलाहाबाद सेशन हुआ था उसमें थे जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति थे आईएनसी के। कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है। क्या बनता है? जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आज़ादी के टाइम पे मतलब 1947 में इसके वो कौन थे? तो वो थे हमारे, कौन थे बताओ? तो वो थे बच्चों जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे, वो आपने याद रखना है, ठीक है। जेपी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या में प्रति 1000 वर्षों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। लिंगानुपात को एक दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर होती है वहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होती हैं, और उसका जो लिंगानुपात रेशो होता है वो 1:1 होता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो अगर हम बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य की, तो ये आप सभी को पता होगा। देख लीजिए, भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र की एक प्रसिद्ध कृति में नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छऊ नृत्य जो है वो भारत का 9वां नृत्य रूप है। संगीत नाटक अकेडमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। कौन कौन से हैं आपके? भारतनाट्यम हो गए, ये सारे हैं, ठीक है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो वो आपका लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है।
देख लेते हैं इसके बारे में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है जब हुमायूं ईरान भाग गया था तो उसने किसने शरण दी थी। जब हुमायूं ईरान भाग गया था जो शाह तहमशाह था उसने उसको शरण दी थी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को किसकी जगह नियुक्त किया गया है। तो नौसेना के जो नए प्रमुख हैं कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार 30 अप्रैल 2024 को देश के 6वें नेवी चीफ का प्रभार संभाला है। वह आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद उनके नौसेना प्रमुख बने हैं। एडमिरल त्रिपाठी इस जिम्मेदारी से पहले नौसेना के उप प्रमुख थे। पहले क्या थे, उप प्रमुख थे, अब वो प्रमुख बन गए हैं। उसके बाद आता है BMI बॉडी मास इंडेक्स। जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स है, पता करने का सूत्र क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स पता करने का सूत्र है, देख लीजिए, किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक वजन और ऊंचाई के मामले में शरीर में मोटापा दर्शाता है। यह व्यक्ति को विभिन्न वजन के अनुसार वर्गीकृत करता है। अगर हम बात करें BMI की तो उसका सूत्र है आपका kg/मीटर², ठीक है। kg क्या होता है, व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में, और मीटर² होता है व्यक्ति की ऊंचाई मीटर वर्ग में, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। IUPAC नामांकन के अनुसार आवर्त श्रेणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सर्बिलियम का नाम दिया गया है। जो सिबोगिर्मियम है उसका नाम किसको दिया गया है, 110 में उसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है संविधान के अनुच्छेद। जो संविधान का अनुच्छेद है 112 वो किससे संबंधित है। देखो आज सुबह ही मैंने वीडियो करवाई है एक पॉलिटी की एक बहुत ही बढ़िया वीडियो करवाई है 1 घंटे की। उस वीडियो का ये तीसरा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, और अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वितरण पेश करती है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, बजट के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 110 की बात करें तो आर्टिकल 110 में हमारा आ जाता है मनी बिल। आर्टिकल 110 में क्या आ जाता है, मनी बिल आ जाता है। आर्टिकल 108 में क्या आ जाता है आपका, ज्वाइंट सिटिंग आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जया वर्मा सिन्हा जो हैं वो रेलवे बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। अभी इलेक्शन हुए थे 18वीं लोकसभा के, तो क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं। एक क्वेश्चन और एक ऐसा ही कुछ आया था, ये देख लीजिए। 1991 और 2003 के दौरान भारत में स्वर्ण क्रांति नामक एक पहल हुई थी जिसने इसकी आर्थिक और कृषि स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। इस क्रांति के कारण भारतीय किसानों ने पहली बार बागवानी उद्योग के लाभों को देखा और उत्पादों का उपयोग करके जीविकोपार्जन करना सीखा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें मिले हैं। बाकी अगली शिफ्ट का थोड़ी देर में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।